आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 का देखेंगे, जिसका नाम है ढहते विश्वास। फर्स्ट चैप्टर दही बानी मंगामा हो चुका है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, ठीक है ना। अब देखिए, ढहते विश्वास के लेखक है सात कोरी होता। ये एक उड़िया का कहानी था। कहाँ का था? उड़िया का, यानी ये उड़ीसा का कहानी है। तो ये उड़िया भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो चलिए देखिए, सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। होता जी यानी सतकोरी होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा, यानी ठीक है ना। ये देखिए, सातकोरी होता जी इस कहानी को लिखे हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा था? उड़िया भाषा में। किस भाषा में लिखा था? उड़िया भाषा में। तो इसको जो है हिंदी में किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने उड़िया की चर्चित कहानी विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ साभार संकलित है। तो अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे। यह कहानी जो है ना, उड़ीसा में जो बाढ़ आती है हमेशा, उस बाढ़ को लेकर यह कहानी है कि किस प्रकार से बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन व्यस्त हो जाता है, जनजीवन बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है, किस प्रकार से लोगों की जान चली जाती है, किस प्रकार से वहाँ के लोग बाढ़ में रहने को विवश है, ठीक है ना। देखिए, ये कहानी बिहार में भी बाढ़ से बहुत अधिक परेशानी होती है। तो चलिए करते हैं शुरू। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। लक्ष्मण कौन है? उसका पति का नाम। यानी देखिए, इसकी जो मुख्य जो इस कहानी का पात्र है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। तो ये सभी छोटे छोटे बातों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। कोलकाता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता उससे गुजारा ना होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती है। लक्ष्मी कहाँ रहता था? लक्ष्मण कोलकाता में, ठीक है ना। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा ना पड़ता। पहले तूफान आया, सूखा आया और फिर बारिश आ गया। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, 1 टुकड़ी जमीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जन गए, यानी सूखा पड़ने से क्या हुआ? सारे बीज जन गए और कहीं कहीं पर धान के सभी हरे भरे कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू से समय रहा है, पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही। यानी क्या? देखिए, कोई भी महीना लगभग 30 दिनों का होता है, तो यानी क्या बोल रहा है? आधा महीना खत्म होने का लगभग 15 दिन, एक पक्ष का मतलब होता है 15 दिन से अधिक हो गया। सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दलेई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाब साधा था उस समय वह नई आई थी ससुराल। जिस दिन दलेई बांध टूट गया, चारों ओर बांध के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज़, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई है लक्ष्मी। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी परी माँ के शव से टिककर बैठा था बच्चा। सांत्वना पाने के लिए कौन देगा उसे सांत्वना, इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए। सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं उस जीते जागते बच्चों को। वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है।
यदि दोबारा दंडेई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? विपत्ति अकेले न आकर सगी संबंधियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई, क्योंकि देखिए पहले तूफान आया, फिर सूखा आया और फिर बाढ़ आने वाला है। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है। मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका है, यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का दृश्य। रुख पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। यानी देखिए जो नदी है, नदी का नाम है महानदी, और उस पर जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम था दंडेई बांध। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या हुआ, एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का एक बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगीले भैंस की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। ना जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जेबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है, पर मन हार नहीं मानता। नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कूच करने को। लक्ष्मी दंडेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारे को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। यानी वो बांध पर खड़ा होकर देख रही है पानी को और कहती है कि किनारा को पार किए बिना चले जाओ, हमारे हंसी खुशी दुनिया को और ज़्यादा बंजर मत करो। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। स्वेच्छा सेवक मतलब अपने स्वेच्छा से जो सेवा करना चाहता हो। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है बांध टूटने की आशंका से, क्योंकि देखिए हीराकुंड बांध पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता। हीराकुंड बांध इतना विशाल है ना कि अगर वो टूटेगा तो 10-20 शहर को लेके जाएगा, ठीक है ना। वो बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बांध है। लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही आ रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दंडेई बांध की निगरानी कर रही है। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं। बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। यानी इससे पता चलता है कि लक्ष्मी का एक बड़ा बेटा है, उससे छोटी 2 बेटियां हैं और उससे सबसे छोटा एक बेटा है। यानी 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, उसकी कुल 4 संतानें हैं, ठीक है ना। उसे नींद नहीं आती, नदी की आवाज़ और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है। वह नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या, छोटे सकोगे?
तो देखिए गुण निधि ने क्या कहा, गुण निधि ने हंसते हुए कहा क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठन्ने लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई, कुछ भी कहो पर निककर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतारकर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। देखिए उसके बड़े लड़के का नाम है अच्युत। कहानी में देखिए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जो है ना बहुत कुछ आ रहा है। देखिए क्या अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी यह उड़ीसा के कहानी है जिसमें कि लक्ष्मी नाम की एक औरत है जो कि एक ऐसे जगह पे रहती है जहां हमेशा बाढ़ आते रहता है। उनके पति का नाम लक्ष्मण है जो कि कोलकाता में रहता है, जिसकी वजह यानी उसके कमाई से उनका घर नहीं चल पाता है ढंग से। तो क्या वो भी बड़े लोगों के यहाँ कुछ काम करके पैसे कमा लेती है। उनके जो ससुर थे वो हीराकुंड बांध बनते समय क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर उनका बड़ा बेटा का नाम है अच्युत। सरपंच ने गुण निधि से कहा घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क करा दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बाली कूदा, एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह हवा की तरह बात चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। क्या जाहिर सी बात है सभी बाढ़ को लेके बहुत अधिक चिंतित है। अब एक आदमी ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे, तीसरे को चौथे, क्या इस तरह की विपत्ति आई हुई है तो किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा। बात सुबह कानों ही कान फैल गई। गांव के युवक बूढ़ा के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम और कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दंडई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या कोई छोटी कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। फिर आगे चलते हैं। देखिए लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दंडई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। देखिए अगर आप लक्ष्मी के घर के चबूतरे पर बैठिएगा तो आपको घर बांध दिखेगा और उसके छप्पर पर बैठिएगा तो नदी का पानी भी दिख जाएगा। तो सोचिए कितना नज़दीक होगा। दंडई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जा रहा है। देखिए अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जब बाढ़ आ रहा है तो लोग नदी को छोड़ के वहाँ छोड़ के चले क्यों नहीं जाते हैं। तो इंसान को भूलना नहीं चाहिए, मानव सभ्यता का जो भी विकास हुआ है वो नदी के किनारे ही हुआ है। मनुष्य नदी के पानी को पी के बड़ा हुआ है। मनुष्य नदी के पानी से घर बना के उसमें रहता है। मनुष्य नदी के पानी से खेत को सींच के अपना अनाज उगाता है। तो जो कुछ भी इंसान को मिला है वो नदी से ही मिला। इसलिए मनुष्य चाहकर भी नदी को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने ही जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, ना ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है। आप देखते होंगे जितना भी शहर बसा हुआ है अधिकतर शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। आप नहीं हो तो उठाकर देख लीजिए कि अधिकतर शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। बनकी उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेदते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा। फिर आगे देखिए कहाँ पर है हम लोगों,
लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना तरक उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चूरा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास, ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। तब भी वह एक बोरे में थोड़ा सा चूरा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे। देखिए, अगर बाढ़ आएगा, इंसान को कुछ मिले चाहे ना मिले, थोड़ा खाना तो मिलना चाहिए ना, तभी इंसान जिंदा रहेगा। तो अब बाढ़ में और कुछ मिले चाहे ना, इंसान को उस टाइम सूखा भोजन सबसे अधिक काम में आता है, जैसे कि चूरा हो गया और इसी प्रकार से कुछ भोजन, सत्तू हो गया, ठीक है ना। बाढ़ में ये सब लोगों को क्या करता है, अमृत का जैसा काम करता है। मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बांध का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जग्गा होगा। रत जग्गा का मतलब रात को जागना। बांध के किनारे किनारे रत जग्गे की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर। देखिए, कितनी भी गर्मी हो, अगर 15 दिन तक, आप 15 दिन तो छोड़िए, अगर 4-5 घंटे बारिश होती है ना, तो मौसम ठंडा हो जाता है, थोड़ा ठंड लगने लगता है। और यहाँ तो 15-20 दिन से पानी पड़ रहा था, तो क्या मौसम तो ठंडी हो गया होगा ना। फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सब भी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों बेटे को सुनाकर गुहान में गई। बाद में समय मिले ना मिले, इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया, ठीक है ना। यानी उन्होंने क्या किया, उनका जो गाय वगैरह था उसको सबको खोल दिया, कि अब पता था बाढ़ आएगा ही, तो क्यों उसको बांध के रखे, खोल दिया, वो खुद ही भाग जाएगा जहाँ भागने का होगा, ठीक है ना। बाढ़ में ऐसा ही होता है, बाढ़ में सभी का जान मान को छोड़ ही दिया जाता है। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीज़ें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया कि अगर बाढ़ आए भी तो क्या, यानी वो बहकर ना चला जाए। अब घर ही बहकर चला जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या, सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुण निधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के गांव के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेजी से काम करने लगता है। देखिए, ये बात तो सच है कि जिस प्रकार से कोई इंसान दिन में सूर्य के प्रकाश में काम कर पाता है, उस प्रकार से रात में काम नहीं कर पाता। हठात जरा नीचे की ओर तार के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आकर टकराई। टकराते ही पानी बांध की दूसरी ओर लांग गई। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। गुण निधि गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगा। रेत की बोरी तार के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है, ठीक है ना। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहाँ इकट्ठे थे, रेत की बोरी और ढीमा पत्थर धो धोकर लाने लगे। गुण निधि ने 2 लड़के को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा करने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया, क्योंकि देखिए अब उसको पता चल गया था कि अब बाढ़ के पानी को रोक पाना मुश्किल है। तो इसीलिए उसने गांव 2 लोगों को भेज दिया कि सभी लोगों को बोले कि ऊंचे जगह पर चले जाएं। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हाँफते हुए टीने की ओर दौड़ने लगे। टीने के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। खरीद बिक्री होती है। नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर-थर काँप रहे हैं। मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा। सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था।
लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह न आ पहुँचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज़ शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुँच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़ ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद कुछ और भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा। लोगों को पहले से दिए वायदों को फिर एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागन धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पन झपकते ही तार के पेड़ का नामो निशान मिट गया। बाढ़ का पानी इतना खतरनाक हो सकता है ना कि आप सोच लीजिए कि तार के जो वृक्ष होते हैं उतने बड़े बड़े, वो जो होता है सेकेंडों में उखड़ कर फेंका जाते हैं, तो क्या इंसान टिकेगा उसमें। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी रही है, माँ। ठीक है ना। देखिए वहाँ पर जितना भी लोग होगा वो तो सेकेंडों में पल भर में ही उनकी मृत्यु हो गई होगी, ठीक है ना। किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे ना बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती, लेकिन बांध टूटे नदी को धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के सामान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी। वह पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पैर पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती, किंतु देखते ही देखते पैर का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। ना जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पैर के डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचों को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए बांध की पानी आगे जा रही थी नदी की धारा। अब देखिए लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। दिन भर और रात भर सूसू करके बह रहा था नदी का पानी। दलेई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, इस बार भी ठीक उसी प्रकार सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन करते हुए नदी बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम। ऐसा बाढ़ कभी कहीं नहीं आई। बूढ़ों ने कहा नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं। इसका पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर सिर्फ पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदधि हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांवों के लोग इस तरह एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही पहला ही दूसरा बोल दे उठता था, भैया जरा उधर देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस और है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे वे लोग क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले होंगे, क्योंकि देखिए जो स्कूल पूरा डूब चुका था, स्कूल का छत पर भी क्या था, यानी घुटनों तक पानी था, तो क्या स्कूल के जो नीचे होंगे उनका तो कुछ बचा हुआ भी नहीं होगा।
लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने अपने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। उसका छोटा लड़का भी बाढ़ में क्या बह गया हुआ। जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहाँ आसपास कोई चिड़िया भी नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ी ही दूर पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हों। लक्ष्मी का सारा शरीर झुकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह ना कुछ कहना चाहती थी, ना देखना और ना ही सुनना। दनई बांध उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज़ के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है, मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वादे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गए हो। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोर पर ना जाने क्या आकर फंसा हुआ। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर गिरा है। लक्ष्मी को याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं को जोर में फंसी चीज़ों को पीछे की ओर देखा। उसके हाथ में ताकत न रह गई थी। पानी की धारा में ना बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोर में हैरतअंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंख मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में भींच लिया। अब देखिए, इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों रखा गया। यह कहानी जब शुरू हुआ था ना, तो देखिए लोग, मैंने बताया था कि लोग जो है ना वो क्या नदी पर विश्वास करते आए हैं हमेशा से। नदी के किनारे उनका जीवन चलता है, नदी के किनारे उन्हें भोजन मिलता है, नदी के किनारे उन्हें ज़मीन मिली है। तो जिस प्रकार से उन्हें प्रकृति से नदी के द्वारा जो विश्वास मिलता था, बाढ़ के साथ वह विश्वास ढलता है। प्रकृति के द्वारा जो उन्हें विश्वास मिलता है इंसानों को, वो बाढ़ में बह जाता है। जो उन्हें यानी बीच में क्या एक माँ का आया था, यानी टीले पर कोई माँ का मंदिर यानी कुछ था, उनके प्रति जो विश्वास था धीरे धीरे वो ढह रहा था। तो इसीलिए इस कहानी का नाम था ढहते विश्वास, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि वर्षा रुकेगा तो हो सकता है कि बाढ़ ना आए। लेकिन यह विश्वास धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे बाढ़ आगे आया, जैसे जैसे बारिश आया, लोगों का विश्वास भी उसी प्रकार से बह गया। तो चलिए इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह कहानी यही था, ढहते विश्वास। इस बुक में टोटल आपका 5 स्टोरी है, जिसमें कि हमने 2 समाप्त कर दिया है, अब 3 बचा। तो इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वे लोग भी क्लास 10th की पढ़ाई कंप्लीट कर सके। आपको इस चैनल पे क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। हाँ, अभी मानते हैं कि उतना कुछ खास नहीं हुआ है, तो अभी टाइम भी तो नहीं हुआ है ना, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। तो शुरुआत में आपका क्या, हिंदी का लगभग 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपको हम लोग चलेंगे तीसरे चैप्टर में लेकर, जिसका कहानी का नाम है माँ, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, हमारा एक और चैनल का नाम है, जिस पे कि आपको 11th और 12th का वीडियो अपलोड होता है, जिसमें कि 11th और 12th की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आर्ट्स और साइंस का, और कॉमर्स का हिंदी और इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो सभी का एक ही होता है।
तो उसका नाम है जगदेव स्टडी सेंटर। आप लोग उसे भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग नेक्स्ट ईयर तो 11th में जाएंगे ना, नहीं तो अगर आपके फ्रेंड वगैरह हो जो कि 11th और 12th में हो तो आप उन्हें भी बता दीजिए, वहाँ पर आपको 11th और 12th का तैयारी करवाई जाएगी और वहाँ पर आपको 2 टीचर मिलेंगे, एक तो हम और एक जगदेव सर हैं, ठीक है ना। वे भी जगदेव क्लासेस नाम से चैनल चलाते थे, तो फिर हम दोनों ने मिलकर 11th और 12th का एक नया संस्थान शुरू किया है जिसका नाम है जगदेव स्टडी सेंटर। तो आप लोग उसे भी चेक करें ज़रूर से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।